आज की डेट का सबसे बड़ा सवाल, क्या सालार 2 पुष्पा 2 की डे 1 कलेक्शन 294 करोड़ का रिकॉर्ड बीट कर सकती है? क्या सालार 2 पुष्पा 2 की वीकेंड कलेक्शन 821 करोड़ का रिकॉर्ड बीट कर सकती है? क्या सालार 2 पुष्पा 2 के सारे रिकॉर्ड्स को बीट करके नंबर 1 बन सकती है? तो इसका आंसर है नो। अब ये सुनते साथ ना जितने भी डार्लिंग के फैंस हैं मुझे भर भर के गालियां देने वाले हैं कि आपने ये क्या बोल दिया, ये ऐसे हो गया, वो ऐसे हो गया। तो पहले आप कंप्लीट मेरी बात सुनना। कुछ यहां पे मिस्टेक्स डार्लिंग के फैंस की भी है, पर बास के साथ हमेशा गलत क्यों होता है, मैं ये सारी चीजें आपको बताना हूं। बता दो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लास्ट तक आपने देखना है। कंप्लीट एनालिसिस में आपको देने वाला हूं कि सालार 2 करने क्या वाली है, क्या चीजें पॉसिबल है, क्या चीजें पॉसिबल नहीं है, और सालार 2 को ही क्यों कंपेयर किया जा रहा है पुष्पा 2 के साथ। बाकी मूवीज भी तो है, केजीएफ चैप्टर 3 पड़ी है, कल्कि का पार्ट 2 पड़ा है, सबको सालार 2 से क्यों उम्मीदें हैं, ये सारी चीजें गाइस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा प्रॉपर एनालिसिस के साथ। लास्ट तक वीडियो को देखना, नहीं तो एक भी डिटेल आपसे मिस हुई तो आपने मुझे कमेंट्स के अंदर गालियां देनी है। लेकिन अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो आप बोलोगे कि हाँ भाई, जो बीएचटी ने बोला वो सही बोला, और वैसे भी हम सही ही बोलते हैं क्योंकि फैक्ट ट्रुथ पर बात करते हैं। लाइक करो सबसे पहले वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब करो। तो यहां पर क्वेश्चन सबसे पहले ये नहीं होना चाहिए कि पुष्पा 2 वर्सेस सालार 2। क्वेश्चन पता है क्या होना चाहिए? पुष्पा 2 वर्सेस सालार, दोनों में डिफरेंस क्या है। अब पहले डिफरेंस जान लो, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा कि सालार 2 क्या करने वाली है। यहां पर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पुष्पा 2 एंड सालार? सबसे बड़ा डिफरेंस है प्रमोशन का। मुझे आप बताओ ना, क्या आपको नहीं पता कि भाई साहब पुष्पा 2 कितनी बड़ी हिट होने वाली है? रिलीज से पहले ये बात बच्चे बच्चे को पता थी, लेकिन उसके बाद भी अल्लू अर्जुन ने प्रमोशन में कोई कसर नहीं छोड़ी। डायरेक्टर सुकुमारन ने आखिर आखिर में शूटिंग को कंप्लीट किया, लेकिन भाई उसके बाद भी अल्लू अर्जुन ने प्रमोशन संभाली, हर जगह पर वो गए। इवन के पता था ना फिल्म ने बहुत हिट होना है, लेकिन भाई उसके बाद भी प्रमोशन। आपने सालार के टाइम प्रमोशन की थी, किधर थे आप? मुझे इसी वजह से गाइस गुस्सा आता है कि भाई सालार की प्रमोशन किधर थी। अगर आप लोग बोलोगे कि सालार और पुष्पा 2 की प्रमोशन की बात करो तो सालार फिल्म्स थी ओम्बले फिल्म्स की। केजीएफ 2 के टाइम कितने लेवल की प्रमोशन हुई थी, लेकिन सालार के टाइम किधर थी प्रमोशन? इतनी बड़ी फिल्म, मैं तो भाई क्लियरली बोलूंगा, आप में से क्या पता कुछ भाई मुझसे नाराज भी हो जाए, पुष्पा 2 से बड़ी स्टोरी है भाई साहब यहां पर सालार की। सोच कर देखो यार, खानसार, वो 3 कबीले, भाई साहब देवा वर्धा की दोस्ती, उनकी भाई साहब दुश्मनी, आप सोच कर देखो। बहुत से लोग कहते हैं ना कि सबसे बड़ा क्लिफ हैंगर इस मूवी का था, यानी कि मूवी की जहां पर एंडिंग हो और पार्ट 2 के लिए एक्साइटेड। मैं कहता हूं कि सालार की जहां पर एंडिंग हुई है ना, उससे बड़ा क्लिफ हैंगर कोई हो ही नहीं सकता। सोच कर देखो कि वो शौर्यंगा वापस आ गया है, प्रभास खुद शौर्यंगा है, ऊपर से वर्दा ने प्रभास को बोला है कि ये मेरी विश है कि सब कुछ मेरा हो, और वो हो भी जाएगा। उसके बाद भाई साहब आप देखो 3 कबीलों की फाइट, उसके बाद इन दोनों की दुश्मनी, वर्दा और देवा की दुश्मनी, वो कैसी होगी जब दोस्ती इतनी खतरनाक है। तो सोच कर देखो कि क्या चीज है सालार, कितनी बड़ी मूवी है। वो बात अलग है कि हमें मूवी समझ में नहीं आई थी, तो इसके लिए हमें प्रशांत नील को सॉरी बोलना चाहिए कि भाई हमें, आपका लेवल बहुत ऊपर है, हमारा लेवल, इवन कि भाई मेरे जैसा बंदे ने रिव्यू नेगेटिव दे दिया था सालार का, मुझे आज भी रिग्रेट होता है कि भाई मैंने समझा नहीं फिल्म को कि भाई ये क्या फिल्म है। लेकिन इमोशंस में मैं थोड़ा सा आगे निकल गया। आते हैं जरा भाई साहब ट्रुथ पे कि चीजें क्या चल रही हैं। प्रमोशन पे हम लोग थे, आपने पुष्पा 2 की प्रमोशन देखी और फिर आपने सालार की प्रमोशन देखी, कितना बड़ा डिफरेंस था। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, आपने पुष्पा 2 की रिलीज देखी और फिर आपने सालार की रिलीज देखी। सालार की रिलीज पे आओ सबसे पहले। एक तो आप सालार को तब रिलीज कर रहे हो जब पब्लिक ने थिएटर में पैसा बहा बहा के खत्म कर दिया। साल स्टार्ट हुआ 2023 का, पठान आती है 1000 करोड़ करके चली गई, जवान आती है 1000 करोड़ करके चली गई, तमिल में लियो जेलर आती है, तबाही डाल के चली गई, बॉलीवुड में तबाही चल रही है। उसके बाद भाई साहब टाइगर 3 ने भी अच्छी कलेक्शन की, उसके बाद आती है एनिमल, एनिमल तबाही फेर के रख देती है, एंड उसके बाद लास्ट पे जाकर आप अपनी फिल्म को रिलीज कर रहे हो। यार जहां पे आप
आपने इतना पोस्टपोन कर ही दिया था, आप इस साल 2024 के स्टार्ट में ले आते। लेकिन इतना नहीं, आपने तो ठान ली कि हम दिसंबर में ही आएंगे और भाई क्लैश करेंगे डंकी के साथ। भले ही वो जैसी फिल्म थी, लेकिन उसमें जो एक्टर था ना, वो एक साल में 2 मूवीज में 2000 करोड़ देकर आया था, तो उसकी हाइप आसमानों पे थी ना भाई। सारी बातें छोड़ो, जो भी था शोज तो उन्हीं को मिलने थे ना। यहां पर पब्लिक बोल रही थी कमेंट्स में कि सालार को 30,000 शोज मिलते, कहां घंटा मिलते 30,000 शोज, क्लैश करके तो ये बैठे हैं। तो दैट्स व्हाई गाइस, यहां पर पुष्पा 2 दोनों बेनिफिट्स में आगे निकली। पुष्पा 2 की रिलीज देखो ना, आसपास कोई फिल्म है, एक महीना पहले भी कोई बड़ी फिल्म नहीं, एक महीना बाद भी कोई बड़ी फिल्म नहीं। उससे भी बड़ी बात, इस पूरे साल में कोई बहुत बड़ी फिल्म आई है कल्कि के अलावा, कोई भी नहीं थी। इससे बोलते हैं एक लेवल की रिलीज। तो पुष्पा 2 की प्रमोशन भी कमाल की और इसकी रिलीज भी कमाल की। दूसरा इसको बेनिफिट था यूए रेटिंग का, सालार की ए रेटिंग थी। तो अब आप लोग मुझे बताओ ना कि पुष्पा 2 और सालार में क्या डिफरेंस है। बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहां पर इस फिल्म की हर एक चीज को प्रॉपर एनालाइज करके लाया गया है। जबकि सालार की बात करूं तो सिर्फ प्रभास के नाम पर सालार को रिलीज किया गया, जबकि ओम्बले फिल्म्स चाहता तो वो क्या से क्या कर सकता था। अब अगर यही चीजें रिपीट हो गई सालार 2 में, तो भाई साहब मूवी कभी भी ये रिकॉर्ड बीट नहीं कर सकती। देखो मूवी से तो हमें कोई कंप्लेन होनी ही नहीं चाहिए ना कि सालार 2 बनेगी कैसे। भाई वो तो 1000% श्योरिटी है कि जो बंदा केजीएफ लाई कैसी थी, केजीएफ 2 लाई उससे बड़ी, केजीएफ उससे बड़ी, और फिर सालार लाई उससे बड़ी। और नाउ भाई साहब प्रशांत नील का रिसेंट इंटरव्यू था कि मेरी विश ये है कि मैं जो मूवी बनाऊं वो मेरी पिछली मूवी से बड़ी हो। तो सोचो वो सालार 2 में क्या करेगा। वो टनल फाइट सीक्वेंस भाई उनकी सोचकर गूज़बम्स आते हैं। तो वो चीज छोड़ दो कि पुष्पा 2 फिल्म, सालार 2 फिल्म कैसी बनेगी, 100% अच्छी बनेगी। फिल्म रिलीज कैसे होगी, मुद्दा ये है। अगर तो फिल्म की रिलीज जैसे सालार की रिलीज आई कि भाई साहब हमने इसके साथ क्लैश करना है, या 10-15 दिन पहले बड़ी फिल्म गुजरी, यार सालार 2 की बहुत हाइप है, हमने प्रमोशन नहीं करनी, कभी भी ना तो डे 1 का रिकॉर्ड बीट होगा, कभी भी वीकेंड का रिकॉर्ड नहीं बीट होगा, याद रखना। बट अगर सालार के मेकर्स ने ठान ली, प्रशांत नील ने ठान ली, भाई कोम्बले फिल्म्स ने ठान ली कि सालार 2 से हमने रिकॉर्ड्स ब्रेक करवाने हैं, जैसे पुष्पा 2 के मेकर्स ने किया, फिल्म भी अच्छी बनाई, नो डाउट बहुत अच्छी फिल्म है, और दूसरा फिल्म अच्छा बनाने के साथ साथ दूसरी चीजों पर भी गौर किया, प्रमोशन, ये सब कुछ। अगर मेकर्स ने ठान लिया कि हमने भाई इस बार फाड़ देना है, यूनिक रिलीज डेट, प्रमोशन में हर जगह, इवन कि मैं बोलूंगा कि प्रभास की नॉर्थ अमेरिका में इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है तो वहां पर प्रमोशन करो, इतनी लेवल की, ग्रैंड लेवल की प्रमोशन करो कि एक दफा इंडस्ट्री शॉक हो जाए। मैं कहूंगा कि डे 1 300 करोड़ या डे 1 पुष्पा 2 का रिकॉर्ड, बच्चों वाली चीज होगी ये, बच्चों वाली। याद रखो भाई, अगर आपकी हिंदी ऑडियंस आपकी फिल्म के लिए एक्साइटेड हो गई, जो कि सालार के लिए है, क्योंकि डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर भाई सालार का हिंदी वर्जन पिछले 300 यानी कि 300 दिन से भाई टॉप 10 की ट्रेंडिंग में है। ऊपर से सालार जितनी रिपीट हो चुकी है, कोई इंडियन फिल्म रिपीट नहीं हुई, या उसके सीन जितनी रिपीट हुए हैं, या स्पेशली काली माता वाला सीन, कोई मूवी के सीन इतनी रिपीट नहीं हुए। तो अगर ये सीन भाई इतने रिपीट, यानी कि हिंदी ऑडियंस वेरी मच एक्साइटेड है। और अगर आप मूवी के रिलीज से पहले एक देखो ना, मेकर्स ने कितने पोस्टर्स लाए, कमाल कमाल के। आप भाई साहब कुछ ऐसी तगड़ी प्रमोशन कर देते हो, डे 1 300 करोड़, भाई बच्चों वाला खेल होगा। कल्कि ने डे 1 में नॉर्थ अमेरिका से $5.5 मिलियन की कलेक्शन की है। भाई साहब यहां पर अपना पुष्पा 2 ने लगभग 5 के आसपास थी। आप सोच कर देखो भाई कि कल्कि जब डे पार्ट 1 ऐसा कर सकता है प्रभास की मूवीज, तो प्रभास की मूवीज के पार्ट 2 क्या से क्या कर सकते हैं। लेकिन उसको अच्छी रिलीज तो दो ना यार, इतना बड़ा स्टार आपके पास है, आप सारे रिकॉर्ड्स बीट करने का पोटेंशियल रखते हो, और वहां पर आप ऐसे रिलीज कर रहे हो जैसे कोई नॉर्मल सी फिल्म है। प्रभास की कोई फिल्म नॉर्मल नहीं होती है, ये लिख करके ले लो। तो सालार 2 अगर तो बनेगी लेवल की, प्रशांत नील है, मुझे उस पर कोई डाउट नहीं है भाई, उसको छोड़ दो। रिलीज कैसे होगी आप ये सोचो कि अगर तो परफेक्ट रिलीज हुई, किसी का बाप भी 300 करोड़ करने से रोक नहीं सकता। 300 करोड़ तो छोड़ो भाई साहब,
1000 करोड़ ऐसे होगा ना, आप बोलोगे कि मजाक चल रहा है। बाहुबली 2 का रिकॉर्ड 1800 करोड़, आपको वो बच्चों वाला रिकॉर्ड लगेगा। ये मैं आपको वर्ड्स यूज कर रहा हूं ना, आपको ये लग रहा होगा कि मैं मजाक करूं। नो, मुझे पोटेंशियल नजर आता है प्रभास पे भाई, कि प्रभास एक ट्रू ट्रू मीनिंग में पैन इंडिया स्टार है। अब में से बहुत से लोग बोलेंगे कि यार आप बताओ कि डे वन में हिंदी से कितना कर सकता है, तेलुगु से कितना कर सकता है। ये बातें अभी की नहीं है, अभी जस्ट ये बातें हैं कि सालार 2 जब बनेगी तो उसकी रिलीज कैसी होगी। अगर तो तगड़ी रिलीज निकल आई, आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। और याद रखो, आज के टाइम पे मैं नोट पता है क्या कर रहा था, कितनी मूवीज पड़ी हैं, कितनी बड़ी बड़ी भाई। अगले साल की बात करूं, दी राजा साहब प्रभास की अपनी फिल्म है, उसके बाद भाई पड़ी है वॉर 2 पड़ी है, सिकंदर पड़ी है। अगले साल पे आ जाऊं, शाहरुख खान की किंग पड़ी है, सलमान खान की एटली 6 पड़ी है भाई साहब। इवन की अगर मैं लगाऊं तो प्रभास की फौजी फिल्म पड़ी है यार। ये और इवन के बड़ी मूवीज में भी चले जाओ, लेकिन नाम किसका है, सालार 2 का। कि सालार 2 बीट कर सकती है यहां पर भाई साहब पुष्पा 2 को। तो उम्मीदें तो हैं, लेकिन ये उम्मीदें आपकी तभी चलती हैं जब आप एक बड़ी और अच्छी लेवल की रिलीज करवाओ। बाकी होप फॉर द बेस्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली थैंक्स फॉर वॉचिंग।